हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने 5th चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। आज भी हम 5th वाला चैप्टर ही कंटिन्यू करेंगे बच्चे। तो 5th वाले चैप्टर में हमने क्या देखा था बच्चे? हमने देखा था कि एपी क्या होती है, मतलब समांतर श्रेणी के बारे में कर रहे थे। समांतर श्रेणी क्या होती है? तो हमने देखा था बच्चे, एक ऐसी श्रेणी आपका वो जैसे, या फिर आप कह सकते हो ऐसी संख्याओं की सूची जिसमें आपकी संख्याएं क्या होती हैं, पहली संख्या को छोड़कर सारी संख्याएं जो है वो निश्चित अंक जोड़ के, संख्या जोड़ के बनाई जा सकती है। मान लो 3 जोड़ रहे हैं तो 6, फिर से 3 जोड़ रहे हो तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 बचेगा। तो ये आपकी जो 3, 6, 9, 12 है, ये आपकी क्या कहलाएगी? संख्याओं की ऐसी सूची कहलाएगी जिसमें पहले अंक को जोड़ के, पहली संख्या को जोड़ के आप क्या देखोगे, सारी संख्याएं पिछले वाले पद में आपकी एक सर्टेन, एक निश्चित संख्या जोड़ने से आ रही है। ओके, तो अभी यहाँ पर एक ये बात होती है कि आपका एपी क्या होता है। तो आपको ये याद रखना है कि हमारा जो पहला पद जहां से स्टार्ट हो रहा है, पद कहते हैं, संख्याओं को पद कहते हैं, और जो ये पहला पद है वो कितना हो जाता है, पहली संख्या। और जब हम डी निकालते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सारवंतर। सारवंतर का मतलब क्या होता है बच्चे? सारवंतर का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको देखना है क्या सारी संख्या, दो दो संख्याओं के बीच में बराबर बराबर का अंतर है या फिर नहीं। अगर बराबर का अंतर है तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा कि हाँ, जो हमारा संख्या है वो कैसी है, वो आपकी, मतलब ये वाली अगर बराबर बराबर का अंतर है तो ये जो संख्याओं की सूची है वो समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर देखो, वैसे सारवंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा पद A2 मतलब दूसरा पद, और A1 मतलब पहला पद। तो आपका क्या हो जाता है, इसको A से दिखाते हैं, A1 से दिखाते हैं। तो कितना हो जाएगा, A2 मतलब 6 माइनस 3, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, A और D की वैल्यू निकालते हैं। अब बचे, हाँ A और D होता है बचे। अब आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको ट्राई करके मुझे बताओ A और D की वैल्यू कितनी आएगी। सॉरी, ये नहीं, क्वेश्चन है 12, 6, 0 माइनस 6 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर ए बताओ और डी बताओ कितना होगा। नहीं बच्चा, ए का मतलब होता है पहला पद और डी का मतलब होता है सारवंतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। मैम -6। ओके बच्चे, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। चलो देखते हैं अभी। यहाँ पर देखो, ए आपका क्या आएगा, पहला पद क्या आएगा, पहला पद आपका 12 है। ठीक है, तो ये आपका 12 हो जाएगा। अभी डी देखते हैं, डी का मतलब क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो बच्चे ये ध्यान रखेंगे, जब हम पहले पद को माइनस कर रहे हैं तो बड़ी संख्या तो माइनस की है ना बच्चे, इसलिए आंसर भी माइनस में ही आएगा, माइनस का 6। ओके, चलिए अभी कभी कभी आपको ये पहचानने को कह देते हैं कि बताओ दी गई जो सूची है संख्याओं की, वो आपकी एपी मतलब समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है बच्चा, उस केस में हमें देखना पड़ता है कि हमारी सारी संख्याएं बराबर बराबर की दूरी पे हैं या फिर नहीं है। जैसे अगर मान लो ये पूछा जाता कि ये एपी है कि नहीं, तो देखो यहाँ पर ये 3 का गैप था, यहाँ पर अंतर,
यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर 5 का गैप है, यहाँ पर 5 का, तो अलग अलग अंतर आ रहा है ना बच्चा। अगर अलग अलग अंतर है तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये एपी नहीं है। ठीक है, तो जब भी हमसे ये पूछा जाता है कि एपी है कि नहीं है, तो अभी हमें क्या करना होता है, अभी हमें सिर्फ इतना सा देखना होता है कि हमारा सारा का सारा अंतर जो है वो डी जो है वो आपका क्या हो रहा है, वो बराबर बराबर आ रहा है या फिर नहीं। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो फिर वो सार्वंतर नहीं हो सकता, मतलब बराबर नहीं आ रहा तो वो एपी नहीं होगा। ओके, सेम इसी तरीके से आपको बताना है कि इनमें से एक साथ आंसर कर देना, इन तीनों में से कौन कौन सा समांतर श्रेणी है और कौन कौन सी नहीं है। ट्राई इट। ओके, हेलो बच्चा। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। दो बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो। ओके ओके, 30 सेकेंड और दे रही हूँ मैं बच्चे, फिर मैं आपको आंसर बता दूंगी। हाँ बच्चा, मैं करा रही हूँ, बाकी बच्चे जो ट्राई कर रहे हैं उनको ट्राई कर लेने दो बच्चे, 30 सेकेंड, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके चलो, देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो अभी यहाँ पर देखो, यस क्यों बच्चे, यहाँ देखो इसमें कितने का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 4 का अंतर है, यहाँ पर 8 का अंतर है। क्या ये बराबर बराबर अंतर है? नहीं बच्चा। हाँ कैसे, पहला वाला हाँ आप लोग क्यों बोल रहे हो? नहीं है पहला वाला आंसर में हाँ, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि बराबर बराबर का डिफरेंस ही नहीं है। जब बराबर की दूरी नहीं है तो आपका क्या यहाँ पर आंसर यस आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। ठीक है, आंसर क्या होगा? नो, क्योंकि जब बराबर की दूरी नहीं होती है तो हम उसको समांतर श्रेणी नहीं कहते हैं। तो ये नो हो जाएगा। यहाँ पर देखो, ये देखो, आपने उल्टा आंसर दिया, जिसमें आपको यस आंसर देना चाहिए था उसमें आपने नो आंसर दिया, जिसमें नो उसमें यस दिया। शायद ऐसे ही उल्टा करा है आपने। देखते हैं, यहाँ पर देखो 1.5 और 5 कितने का अंतर है? 0.5 का। यहाँ भी 0.5 का अंतर है, मतलब -0.5 का, और यहाँ भी 0.5 का। तो बराबर बराबर का तो अंतर है बच्चे। देखो सिर्फ -5 -0.5 ही आपका क्या हो रहा है, आगे 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 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि हाँ ये आपका क्या है, ये आपका एक, ये बराबर का अंतर है, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। तो सेकंड वाले का आंसर यस था, जो आप लोगों ने नो आंसर किया था। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 12 और 17 कैसे निकालेंगे? 12 में से 17 जाएगा, माइनस का है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हुआ, ये 5 बचा। सेम यहाँ पर देखो, ये भी 5 है, माइनस का 7 माइनस -12, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 12, फिर भी 5 ही बचा।
ठीक है। सेम यहाँ पर देखो, माइनस का 2, माइनस माइनस का 7, 5 बचा, और ये भी 5 है और ये भी 5 है, 5 5 5 5, तो क्या हो रहा है, बराबर बराबर है ना बच्चा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा कि समांतर श्रेणी है। ओके। अब यहाँ देखो, ये आपका कितने का डिफरेंस है, 2 माइनस 5 -3 का। ये वाला देखो, माइनस माइनस 2 कितना हो गया, -3, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे, -3 माइनस माइनस 1, तो कितना हो गया, 3 + 1, तो 2 बचा। तो क्या बराबर आया, नहीं। तो तुम लोगों ने सारे आंसर उल्टे कर रखे, जिसका आंसर यस होना था उसका नो करा है, जिसका नो होना था उसका यस करा है। बेसिकली हमको यहाँ पर देखना था कि क्या ही बराबर है। ठीक है, क्या करना था हमको, क्या ही आपके बराबर बराबर का अंतर है, इसीलिए आपको देखना था। ठीक है, ये आपको इस तरह से देख के बताना था कि कौन सी समांतर श्रेणी है, कौन सी नहीं। ठीक, तो पहले का आंसर नो है क्योंकि बराबर बराबर का अंतर नहीं है। दूसरी तीसरी का आंसर यस है क्योंकि बराबर बराबर का अंतर है, और चौथा का आंसर नो है क्योंकि फिर से बराबर का अंतर नहीं है। राइट, अभी इसको ट्राई करो, इसमें तो ए और डी बताना बस, ए क्या होगा और डी क्या होगा। राइट बच्चों। बच्चा 2 और 2 माइनस हो जाएगा ना, और डी माइनस लिखा है ना आगे। हाँ, लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज ध्यान देना पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा। ओके। ए बनने बच्चा उल्टा कर दिया आपने, मतलब A1 कैसे ही आएगा बच्चा, और D2 भी नहीं आएगा। बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है। -1 आएगा बच्चे, 1/2 में से -3/2 होगा।
ओके, बाकी बच्चे जल्दी आंसर करेंगे, 30 सेकेंड और दे रही हूँ मैं, फिर मैं बता दूंगी इसका आंसर, फिर हम कुछ क्वेश्चंस पोल में करेंगे। देखो, पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा, 3/2, ठीक है, क्योंकि इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, 3/2 है ही। और यहाँ पर देखो डी हम निकालेंगे तो दूसरे वाले पद में से पहला वाला माइनस करना है, तो 2 आपका यहाँ जाएगा, 1 माइनस 3, तो बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो फिर यहाँ पर माइनस रहेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, -1। यस बच्चा, -1 आ जाएगा। ओके, चलिए अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ, उसका आंसर देंगे, लेकिन आंसर देना है पोल में। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है। क्वेश्चन है 3, 9, 27, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, test, 1.5, 3, 4, 5.5, और डी -5, -2, 0 और 3। चलिए इसका आंसर करेंगे पोल में। 1 सेकंड में जाओ, देख लो आप लोग, फिर मैं आपको आगे बोलना करती हूँ। बच्चे ध्यान से करो, सारे चेक करके करेंगे आंसर। तीन बच्चों का सही है, एक बच्चे का गलत है। छह बच्चों ने आंसर दिया, 4 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, अभी भी आधे से ज्यादा बच्चे बचे हुए हैं। सात बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 9 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। 30 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं हम बच्चे। टेन बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। 9 बच्चों का करेक्ट है, 12 बच्चों ने आंसर किया है। अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं बच्चे, लास्ट 20 सेकेंड। ओके, 5, 4, 3, 2, 1।
ओके बच्चा, आंसर आपका क्या था? आंसर आपका बी था। क्या करना था हमको? देखना था यहाँ देखो कितने का गैप है 3 का, यहाँ कितने का गैप है 18 का, तो क्या ये होगा? नहीं होगा। यहाँ देखो कितने का गैप है 0.5, कैसे निकालते हैं? सेकेंड वाले में से पहले को माइनस करेंगे, ठीक है। तो 0.5, यहाँ भी 0.5, यहाँ भी 0.5, यहाँ भी, तो कितना हो जाएगा ये आपका यस हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ 1.5 का है, यहाँ 1 का है, यहाँ 1.5 का है, नहीं होगा। और यहाँ देखो 3 का है, यहाँ 2 का है, तो ये भी नहीं होगा। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वाले क्वेश्चन वापस समझा दो। बच्चा हमें कुछ नहीं करना है, जो दो लगातार वाले पद है ना उनके बीच का अंतर निकालना है। तो पहले का हमने निकाला था तो कितना आया था? आया था आपका ऊपर आया था, सॉरी ये 6 आया था और ये 18 आया था। तो ये बराबर बराबर का अंतर नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर देखो सब में 0.5 0.5 0.5 का अंतर है, तो इसीलिए ये समांतर श्रेणी है बच्चा। ओके, और जहां बराबर बराबर का अंतर नहीं होता है वहां नहीं समांतर श्रेणी होती है, जैसे बाकी में हमने देखा। इस वाले क्वेश्चन में ट्राई करो, फिर से नहीं आएगा तो फिर दोबारा समझा दिया आपको। ट्राई बचा। तीन बच्चों का सही है बच्चा, एक बच्चे का गलत है आंसर। चार बच्चों का सही है आंसर। सात बच्चों का आंसर सही है बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। दो बच्चों ने गलत किया है और 8 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 8 बच्चे बचे हुए हैं, 12 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है। ग्यारह बच्चों का करेक्ट है बच्चे अभी। चलिए लास्ट 10 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जिसने नहीं किया है आंसर वो जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या होगा बच्चा। तो ऑफकोर्स आंसर यहाँ पर आप देख ही सकते हो। 1 सेकेंड, यहाँ पर देखो कितने का अंतर है। ये तो बहुत ही अजीब सा ही दिख रहा है, मतलब 13 से सीधा 4 आ गया, तो 4 आ गया मतलब ये माइनस का 9 होगा, और ये 45 आ गया मतलब ये 41 हो गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये देखो हमने आधा जोड़ा, मतलब आधे का अंतर, फिर आधे का, फिर आधे का, फिर आधे का, तो ये ठीक है। अब यहाँ देखो ये 4 है, ये आपका 8 है, वो भी माइनस का, तो ये भी करेक्ट नहीं है। यहाँ देखो बच्चे, यहाँ क्या दिक्कत है, ये माइनस का 2 है, ये आपका माइनस का
दो है, यहाँ देखो -2 -1 कितना हो गया, -3 हो गया। तो ये तो गलत हो गया ना आंसर। ठीक है, चलो अभी मैं एक क्वेश्चन देती हूँ जिसमें आपको ए और डी बताना है। क्वेश्चन है 10 5 0 -5 श्रेणी में ए और डी की वैल्यू। चलो इसका आंसर करेंगे पोल में। इन बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे का करेक्ट है, अभी दो बच्चों का। चार बच्चों का, तीन बच्चों का गलत है, चार बच्चों का करेक्ट है। चार बच्चों का सही, चार बच्चों का गलत। मैम कितने बच्चे का सही है? 5 बच्चों का सही है बच्चे। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। थर्टी सेकेंड दे रहे हैं बच्चे, जल्दी से आंसर करेंगे फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 5 का करेक्ट है, 5 का रॉन्ग है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे जिसने भी नहीं किया है। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए 5 4 3 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड। कुछ नहीं करना था ज्यादा बचा, पहला पद तो 10 ही था। दूसरा पद देखोगे तो 5 में से 10 माइनस करना था। जब हम बड़ी संख्या को माइनस करते हैं छोटी में से तो आंसर माइनस में ही आता है। तो कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा -10। ठीक है, दोनों अलग अलग है तो ऑफकोर्स माइनस करेंगे, और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो आंसर भी माइनस में आएगा। ओके, एक छोटा सा बहुत आसान सा क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर बताइए।
वेरी गुड, 3 बच्चों ने आंसर किया, करेक्ट आंसर किया। 4 बच्चों ने आंसर किया है। नौ बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। ओके, लास्ट 20 सेकेंड बचे। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है। ओके, 12 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है। लास्ट 5 सेकेंड। ओके, 5 4 3 2 और 12 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। सबसे पहले ए तो हमारा 3 था और डी क्या था आपका 8, मतलब दूसरे पद में से पहला वाला पद माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा बच्चा। तो आंसर ए था आपका, ए इज इक्वल टू 3 और डी इज इक्वल टू 5। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2 2 दी गई एपी में ए और डी का मान बता। इसका आंसर करेंगे पोल में। दो बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चा ध्यान से करो, चिन्ह का ध्यान रखो। एक आपका माइनस उसका होगा, सूत्र का, फॉर्मूले का। दूसरा वाला माइनस जो होगा वो आपका संख्या का होगा। तो माइनस माइनस क्या होता है, बड़ी छोटी संख्या किस चिन्ह की आ रही है, ये सब ध्यान रख के आंसर करेंगे ना बच्चे। मैम कितने का सही है? 3 बच्चों का बच्चा है, लेकिन अभी तुम्हें पता नहीं चलेगा क्योंकि 2 ऑप्शन है।
अभी 4 बच्चों का करेक्ट है। पांच बच्चों का करेक्ट है अभी। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों ने करेक्ट करा है, 6 बच्चों ने गलत करा है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड बचे। ओके, 13 बच्चों ने आंसर किया, 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। हम काउंट करना स्टार्ट करें, जिसने नहीं करा है वो कर सकता है। 5, 4, 3, 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। देखो कैसे करना था। सबसे पहले ये ए, तो आपको ये कैसे ही आंसर दे सकते हो बच्चा, इसमें तो प्लस का 10 लिखा है, पॉसिबल ही नहीं है। ए तो -10 ही होगा ना, इसमें हमें छिड़खानी थोड़ी ना करनी है। जैसे दिया गया है, जिस चिन्ह में दिया गया है वैसे ही करना है। ओके, और यहाँ पर डी निकालना है। तो डी क्या होता है, सेकंड वाले पद में से फर्स्ट वाला पद माइनस करते हैं। तो -6 सेकंड वाला पद है, -10 पहला वाला पद है। अब ये माइनस प्लस माइनस माइनस मिलकर क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा। ठीक है, बड़ी संख्या 10 है ना बच्चा, तो 10 में से 6 जा रहा है, 4 ही तो आएगा बच्चा। इसमें कहाँ है, क्यों गलत कर रहे हो। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, हमें बस ये देखना था कि माइनस माइनस मिलकर प्लस होता है। ठीक है, तो अगर हमारी पहली वाली संख्या मतलब a माइनस में है, तो ऑफकोर्स वो प्लस में बदल जाएगा, क्योंकि एक माइनस तो आपका फॉर्मूले का भी होता है। ओके, चलो ट्राई करो अभी ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ओके, 4 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट है आपका आंसर। फाइव बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट है आपका आंसर बच्चे। मैम अभी 2 मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ बच्चा, मैं तो बस बता रही हूँ, टेक योर टाइम, आराम से कर लो। दस बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है। ओके, लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं बच्चा। अभी भी 6 बच्चे बचे हुए हैं, आंसर करते हैं। ओके, 13 बच्चों ने आंसर दिया है, 11 बच्चे का करेक्ट है। चलिए, 5, 4, 3, 2 और 1। 13 बच्चों का आंसर आया है और 11 बच्चों का सही है। देखो ए तो -3 आएगा, ये क्यों आंसर कर रहे हो बच्चा, A1 कैसे आ जाएगा, यहाँ से शुरू हो रहा है ना। और यहाँ पर देखो डी क्या आ जाएगा, डी आएगा आपका -1 माइनस -3, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो
कितना 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, वो भी किसमें प्लस में। ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। चल एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चा। एपी माइनस का 5 माइनस का 8 माइनस का 11 में ए क्या बचा? मैम आपने वो वाला क्वेश्चन दिया था उसमें टू कैसे आया? एक सेकंड बचा। 2 बचा, 3 में से 1 चला गया ना, तो 2 ही तो बचा रहेगा। 3 माइनस 1 करोगे तो 2 आएगा ना बच्चे, नहीं आएगा? 3 में से 1 जाएगा तो आएगा आएगा मैम। ओके, तो बस इसलिए आया बच्चों। चलिए ट्राई करेंगे इसको और आंसर फुल में करना है। बच्चा ध्यान रखेंगे माइनस प्लस का कि कौन सी बड़ी संख्या है कौन सी छोटी संख्या है, किसमें से क्या माइनस होगा क्या रहेगा, इसका ध्यान रखना है। ओके, 2 बच्चों का सही है, 3 बच्चों ने आंसर किया है। सात बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। नौ बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। अब भी 7 बच्चे बचे हुए। ग्यारह बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। ओके, 12 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। मैम मैम इस वाले को 11 माइनस को कैसे घटा सकते हैं? किसका? बच्चा मैं बताती हूँ अभी। ओके, बताती हूँ। ठीक है, 5 4 3 2 1। देखो यहाँ पर हमें क्या करना था, ए देखो, ए तो आपको पता ही है माइनस का 5 होगा। डी की अगर हम बात करें तो माइनस का 8 माइनस माइनस का 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, अब ये प्लस का है माइनस का तो घटेगा, लेकिन बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो माइनस में आएगा। 11 तक तो जाना ही नहीं ना बचा, हमें इन दोनों से मतलब है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, बी आएगा, माइनस का 5 और माइनस का 3। ये वाला ट्राई इस करेंगे। वाले में कैसे आया -2? बचा -3 आया, 2 नहीं आया, लेकिन वो कैसे आया, हमारी जो बड़ी संख्या थी ना 8, वो माइनस का था, तो हमारी जो बचेगा ना प्लस का घट रहा है, तो 5 चला जाएगा तो 3 तो बचेगा ही ना, और बड़ी संख्या माइनस की थी इसलिए माइनस का बचा। ठीक, जो बड़ी संख्या जिसकी होती है वही बचता है, वही चिन्ह आता है लास्ट में। 5 और 3 में, 5 और 8 में 3 का अंतर तो होता ही है, इसीलिए 3। दो बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर दें।
चार बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है बच्चों। छह बच्चों का करेक्ट है बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। नौ बच्चों ने आंसर दिया है, आठ बच्चों का करेक्ट है बच्चे। अभी भी सात बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, लास्ट 30 सेकेंड बचे। चलिए, अभी भी 5 बच्चे बचे हुए, बचा लास्ट 5 सेकेंड। चलो काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है। 5, 4, 3, 2, 1। 1 बोल दो तो। बचा, म्यूट कर लो। ओके, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। वैसे सबने सही करा है, तो पहले तो ए तो -3 आएगा, डी में देखोगे तो माइनस का 8 माइनस -3, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। कितना बचा, 5 बचा, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है ना, तो इसलिए माइनस का बचेगा। चलो आगे देखते हैं बच्चे, परिमित और अपरिमित श्रेणी क्या होती है। बचा अभी नेक्स्ट अगर हम देखो, एक सीरीज लिखिए, ये श्रेणी लिखिए। आप देख पा रहे हो सब में बराबर बराबर का अंतर है, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कुल कितने पद हैं, तो क्या आप बता सकते हो। हाँ बता सकते हैं ना, कैसे बता सकते हैं, गिन के, लाइक 1 2 3 4 5 6, 6 पद है। तो ये वाली जो सीरीज होती है बच्चे, आप जिसमें पदों की संख्या बता सकते हो, वो क्या होती है, परिमित सीरीज कहलाती है। क्या कहलाती है, परिमित समांतर श्रेणी कहलाती है। अगर हम नेक्स्ट सीरीज की बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें, ये डॉट 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 का मतलब है ये आगे इसी तरह चलती जाएगी। तो क्या बच्चे आप इसमें बता सकते हो कि कुल कितने पदों की संख्या है, हाँ या ना। सिर्फ हाँ या ना आंसर करेंगे बच्चे। अगर हम सेकेंड वाली सीरीज में पूछे, क्या आप इसमें बता सकते हैं कि कुल कितने पद हैं। हम बढ़ते जाएगी ना बच्चा, डॉट 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 का मतलब क्या है, हमें अपने हिसाब से 3 3 के अंतर पे कितनी भी संख्याएं ले सकते हैं। तो बच्चे जब हम कितनी भी संख्याएं ले सकते हैं, तो क्या यहाँ पर कुल पदों की संख्या हम बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो ये बचे, ये दोनों में अंतर होता है, परिमित और अपरिमित सीरीज में या फिर समांतर श्रेणी में कितना अंतर होता है, अगर हम कुल पदों की संख्या को बता पाते तो क्या होता है वो, तो वो आपकी परिमित श्रेणी होती है, परिमित समांतर श्रेणी होती है। लेकिन अगर डॉट 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 लगा है या फिर हम कुल पदों की संख्या नहीं बता सकते, तो वो क्या कहलाती है, अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाती है। बस हमको इतना ही ध्यान रखना है कि जिसके पदों की संख्या बता सकते हैं, पदों की संख्या निश्चित होती है, परिमित समांतर श्रेणी। जिसकी पदों की संख्या सीमित नहीं है, ठीक है, निश्चित नहीं है, अपरिमित श्रेणी। ठीक है, अभी चलो इसमें से आप लोग मुझे देख के बताओ, कौन कौन सी परिमित है, कौन कौन सी अपरिमित है। एक साथ बता देना, जैसे जो भी हो, 1 2 3 ऐसे करके अलग अलग करके जल्दी से बताएंगे कि कौन सी परिमित है, कौन सी अपरिमित है। ट्राइड बच्चे, जल्दी से ट्राई करो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ।
मैं रिपीट करती हूँ बच्चा, परमित श्रेणी का क्या मतलब होता है, जिसमें, सेकंड क्यों बचे, जिसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है, कितने नंबर ऑफ पद है, ये बताया जा सके, ठीक है। और अपरिमित क्या होता है, अपरिमित होता है जहां पर हम पदों की संख्या नहीं बता सकते, जैसे डॉट 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 लिखा है, मतलब ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। ओके, तो इस तरह से होता है। ओके, बाकी बचे जेली से आंसर करेंगे, फिर मैं आपको समझा। ओके, चलो देखते हैं। यहाँ पर हम पदों की संख्या बता सकते हैं, हाँ 4 है, तो क्या आ जाएगा, परिमित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो बता सकते हैं, नहीं बता सकते, तो अपरिमित हो जाएगा। यहाँ पर बता सकते हैं, हाँ 5 है, तो परिमित हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही याद रखना। एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। एपी 5, 10, 15, 20, 25 एक श्रेणी है। ए परमित, बी अपरिमित। चलो इसका आंसर करेंगे पोल में। बच्चा कोई लेफ्ट नहीं करेगा, इसके बाद भी हमारे 2 छोटे छोटे से क्वेश्चन है, वो भी आज हम कर लेंगे। मैम ये एक के बाद है डैश डैश या एक से पहले? नहीं नहीं बच्चा, एक ही बाद। ठीक है, एक मतलब ये परमित श्रेणी है या अपरिमित श्रेणी है वो लिखेगा, नंबर नहीं आएंगे वहां, तो कंफ्यूज मत होना। आज बच्चों ने आंसर दिया है, 3 बच्चों का करेक्ट है। नौ बच्चों ने आंसर दिया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। 3 बच्चे और बचे हुए बचे, लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको, जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर हम काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। 9 बच्चों ने आंसर दिया है, 7 बच्चों का ठीक था। देखो पदों की संख्या क्या है, 5, तो ये क्या हो जाएगा, परमित हो जाएगा। जहां पर पदों की संख्या बता सकते हैं वो परमित होता है, जहां पर नहीं बता सकते डॉट 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 होता है वो अपरमित होता है। ठीक, चलो ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तीन बच्चों ने आंसर किया, करेक्ट आंसर किया है। चार बच्चों ने आंसर किया, 6 बच्चों ने, 5 बच्चों का करेक्ट है। सात बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 5 बच्चे बचे हुए बच्चे, जल्दी से आंसर कर दो, फिर इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे।
अच्छा जल्दी से आंसर करो। 7 ही बच्चों ने अभी आंसर करा है, जिसमें से 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का गलत है। अभी लास्ट 20 सेकेंड बचे, जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन। चलो 5 4 3 2 और 1। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हो ना, पदों की संख्या बता सकते हो कितनी है, 6। तो अगर पदों की संख्या बता सकते हैं तो परम श्रेणी होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परम श्रेणी हो जाएगी। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे इस टॉपिक का। वेरी गुड, 5 बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है। छह बच्चों ने आंसर किया, सबका करेक्ट है बच्चे। 7 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट है आपका आंसर। बच्चे अभी भी 3-4 बच्चे बचे हुए हैं, मैं आपको 20 सेकेंड और देती हूँ, ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को और आंसर करेंगे। बच्चा जल्दी से आंसर कर दो जिसने नहीं किया है। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 5 4 3 2 और 1। 7 बच्चों ने आंसर किया, सबका करेक्ट है। यहाँ पर देखो, क्या हम यहाँ पर पदों की संख्या बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि डॉट 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 का क्या मतलब है बच्चे, आगे भी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐसी श्रेणियां, ऐसी समांतर श्रेणियां जिसमें कुल पदों की संख्या नहीं पता होती है, वो अपर में श्रेणी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके बच्चे, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज हम यहाँ तक ही रहने देंगे। ओके वो पहले वाला किसी को क्वेश्चन